नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिससे कि कांप उठते हैं कई सारे लोग। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा की जेल में है और वहां पर वो जान की भीख मांग रहा है, सर पटक रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है और शायद उसने जो भी गलतियां की हैं सारी गलतियों को एहसास भी कर रहा है, क्योंकि ये पहली बार है। इसके पहले भी जेल की हवा ले चुका है, लेकिन इस बार वो जेल की हवा नहीं बल्कि जेल की सजा भुगत रहा है। अभी तक मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में था और वहां पर जनसभाएं करता था, मजे लेता था। उसको एक एम्बुलेंस दी गई थी जिस एम्बुलेंस से वो घूमने और टहलने जा रहा था। लेकिन जो बांदा में कांड हुआ है, अभी हम आपको उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो आपके स्क्रीन पे दिखाएंगे। आपके सामने चल रही टीवी आज जो वीडियो आप इस टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, उसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा सच सामने आ गया है जिससे कि देश खुद हैरान हो चुका है। बता दूं आपको, मुख्तार अंसारी इस वक्त बांदा की जेल में है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन बांदा की जेल से मुख्तार अंसारी बाहर जाना चाहता है। कई खबरें आपने देख ली होंगी कि जिसमें मुख्तार अंसारी कहता है जेलर से कि हमको कृपया जेल से बाहर निकाल दो, घुटन हो रही है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी से यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जिन लोगों की हत्याएं मुख्तार अंसारी ने की, जिन परिवार के चिराग को मुख्तार अंसारी ने बुझा दिया, क्या उनका परिवार आज भले वो जेल में नहीं है लेकिन क्या वो चैन की नींद ले पा रहा है? बिल्कुल नहीं साहब, क्योंकि 15 से 20 हत्याएं कर चुका मुख्तार अंसारी। लेकिन जेल में जाने के बाद उसको 2-4 मच्छर काट लेते हैं और अच्छा खाना नहीं मिल पाता तो वो सर पटकने लगता है, नौटंकी नाच करने लगता है। यहाँ तक कि डॉक्टरों कहता है कि हमारे लिए कुछ स्पेशल डॉक्टर प्रोवाइड कर दिए जाएं क्योंकि हमारी तबीयत खराब रहती है। लेकिन जब डॉक्टर वहाँ पर आते हैं तो मुख्तार अंसारी को कोई बीमारी नहीं बताते, जिससे कि मुख्तार अंसारी और बेचैन हो जाता है। और वहीं पर फिर दूसरे दिन मुख्तार अंसारी फिर एक नौटंकी रचता है जिसमें कहता है कि हमको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों से अंधा बताने की कोशिश मुख्तार अंसारी करता है। लेकिन जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो पता लगता है कि इसको जो चश्मा लगा है वो चश्मा एक्सपायर हो चुका है, नया चश्मा लगेगा, इसी वजह से इसको दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि जेल से भागने की, जेल से निकलने की, किसी दूसरे जेल में जाने की मुख्तार अंसारी पूरी कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर योगी पुलिस है कि छोड़ती ही नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से योगी आदित्यनाथ इसको पंजाब से लेकर यहाँ आए हैं। तो आखिरकार मुख्तार अंसारी को कैसे छोड़ा जा सकता है? आप ये लगातार ये विजुअल देख रहे हैं, ये उस दिन का विजुअल है जब मुख्तार अंसारी रोपड़ यानी पंजाब से यूपी आ रहा था, बांदा जेल में आ रहा था। ये उस वक्त का नज़ारा है जो आप टीवी पर देख रहे हैं। लेकिन बाहुबली आज इतना डरा हुआ क्यों है? जिससे लोग डरते थे आज वो बाहुबली डरा हुआ क्यों है? यही होता है वक्त, यही होता है समय। जिस तरह से कहा जाता है वक्त किसी का मोहताज नहीं होता है, वक्त आने पर बड़ा से बड़ा जानवर भी, एक शक्तिशाली जानवर भी घुटने टेक देता है। लेकिन आज मुख्तार अंसारी का वक्त खत्म हो चुका है, इसीलिए मुख्तार अंसारी रो रहा है। इसके पहले भी जेल में था, बांदा जेल में, माफ़ी चाहूँगा रोपड़ जेल में। मुख्तार अंसारी क्यों वो जेल छोड़ना नहीं चाहता था? क्योंकि मात्र जेल नाम मात्र से ही वो जेल में था और बाकी सारी अय्यासियाँ वहाँ पर करता था। बीमारी का नाटक करके एम्बुलेंस में बैठकर न जाने कहाँ कहाँ घूमता था। उसके साथ साथ जनसभाएं जेल में, सोचिए साहब, जेल में जनसभाएं करता है। वहीं पर सबसे बड़ी बात ये सामने आ गई कि मुख्तार अंसारी जब रोपड़ से यूपी आ रहा था तो उसको वहाँ के जेलर ने और वहाँ के आला अधिकारियों ने पैसे दिए। उनका कहने का मतलब ये था कि मुख्तार अंसारी जब यहाँ आया था तो कुछ पैसे लेकर आया था। सोचिए, यानी कि पैसे क्यों दिए गए, कैसे दिए गए, ये तो जांच का विषय है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी क्यों इन अपराधियों को बचाने में लगी हुई है, क्यों बांदा जेल में कांड कराने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांदा जेल में क्यों मुख्तार अंसारी के गुंडे जो हैं वो लगातार पहरा क्यों दे रहे हैं, क्यों जेल के चारों तरफ घूमते हैं, क्यों जबरन मुख्तार अंसारी से मिलने जाते हैं।
सवाल सस्पेंस में है कि क्या जो गुर्गे हैं या फिर जो मुख्तार अंसारी के गुंडे हैं, क्या वो मारना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को? क्योंकि अगर जब तक मुख्तार अंसारी जिंदा है तब तक इसके परिवार वाले, नाते रिश्तेदार, इसके गुंडे कह सकते हैं चैन से बैठ नहीं सकते। अगर मुख्तार अंसारी मर गया तो ये लोग आज़ाद हो जाएंगे। क्या मुख्तार अंसारी को ये लोग मारना चाहते हैं? क्योंकि लगातार जांच एजेंसियां लखनऊ से जाकर मऊ या फिर जो भी जहां भी इनके नाते रिश्तेदार हैं वहां जाकर जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। मुख्तार अंसारी के कनेक्शन देख रही हैं कि मुख्तार अंसारी का कहां कहां कनेक्शन है, किसके साथ मुख्तार अंसारी की कैसे उठक बैठक है, और अगर कुछ गलत मिलता है तो उसको ठोक दिया जाता है। जैसा कि आज हमने आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें मुख्तार अंसारी का एक गुंडा जो कभी मुख्तार अंसारी के साथ काम करता था, कई हत्याएं भी कर चुका था, उसको जेल की सज़ा हुई, जेल की सज़ा काटने के बाद वो बाहर आया। लेकिन आज ही हमने आपको वीडियो दिखाई कि वो गांजे के साथ पकड़ा गया। 3 किलो गांजा वो बेचने जा रहा था, जिसके बाद रास्ते में एक जगदीशपुर मोड़ है, उसी मोड़ पे मऊ में ही उसे पकड़ लिया जाता है। यानी कि अभी भी मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार ये कहते हैं कि हम मुख्तार अंसारी के साथ अब नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो मुख्तार अंसारी के साथ हैं। भले ही कभी वो मुख्तार अंसारी के साथ पकड़े गए हों और आज जेल की हवा पा करके वो ये बताते हों कि मुख्तार अंसारी के साथ हम नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके तार अभी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुत्ते की दुम सीधी कभी नहीं होती। तो मुख्तार अंसारी के गुंडे कैसे सीधे हो जाएंगे? जिनका भरण पोषण कह सकते हैं कि गुंडई से चलता हो, तो क्या वो दिहाड़ी मजदूरी कर सकते हैं? क्या वो मेहनत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो फिर गुंडई करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा चोरी छिपके गुंडई करते हैं, क्योंकि उनका बाप जेल में है, उनका बाप जेल की हवा खा रहा है, इसलिए वो खुलकर गुंडई नहीं कर सकते, लेकिन चोरी छुपके गुंडई ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या मुख्तार अंसारी को फांसी होगी? 19 अप्रैल को सुनवाई है, उसके बाद 22 अप्रैल को सुनवाई है। यानी कि कोर्ट लगातार तारीखें तय कर चुका है। बस सज़ा सबसे बड़ी बात यही है, सज़ा मुख्तार अंसारी को क्या होगी? आपको क्या लगता है मुख्तार अंसारी को क्या सज़ा मिल सकती है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सच्चाई जनता के सामने पहुँचे, ताकि लोग जाने और लोग मुख्तार अंसारी बनने की जो कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये देखते हैं मुख्तार अंसारी का रुतबा अच्छा है, राजा भैया का रुतबा अच्छा है, और भी कई ऐसे हैं बाहुबली नेता जिनका रुतबा देखकर वो वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोग को एक बार मुख्तार अंसारी की सज़ा देख लेनी चाहिए। आज मुख्तार अंसारी जब कभी मऊ में शेरों की तरह दहाड़ता था, आज वही मुख्तार अंसारी गीदड़ की तरह जेल में रो रहा है। सोचिए, सज़ा महंगी पड़ रही है उसे, लेकिन गुनाह भी बड़ा था तो सज़ा भी बड़ी होगी। जैसा गुनाह होता है वैसे ही सज़ा होती है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इन अपराधियों को साथ देती हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इन अपराधियों को फूलों की सैया दे देती हैं। यानी कि पूरी ज़िंदगी जो कांटों भरी इनकी ज़िंदगी होनी चाहिए थी, उन्हीं कांटों भरी ज़िंदगी में ये लोग फूलों की सैया लगा देते हैं, यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी बना देते हैं। उन्हीं विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि देश को अपराध मुक्त कराना है, भारत को एक अच्छा देश बनाना है, तो अपराधियों को लेकर राजनीति मत कीजिए। देश की जनता से जैसे वोट का समय आता है, हाथ जोड़ जोड़ कर आप वोट मांगते हैं, तो एक अपराधी को इस तरह से बचाना अच्छी बात नहीं है। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि आपकी हर एक मूवमेंट देश की जनता पहचानेगी, देश की जनता जानेगी। इसीलिए वो ज़माना गया जब नेहरू जी कुछ भी बोल देते थे, जब मनमोहन कुछ भी बोल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप एक बात बोलेंगे तो उसकी 10 बात बनाई जाएंगी। ये बात कांग्रेस पार्टी को याद रखनी चाहिए। अपराधियों को बचाना नहीं, बल्कि अपराधियों को सज़ा होनी चाहिए। आपकी नज़रों में मुख्तार अंसारी को कौन सज़ा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जब यूपी लाया जा रहा था तो ये था कि शायद गाड़ी पलटेगी, उसके बाद ये हुआ कि रास्ते में इनकाउंटर हो जाएगा, उसके बाद भी अभी भी चल रहा है कि जेल में इनकाउंटर हो सकता है।
और कोर्ट के दायरे में जाएंगे तो कोर्ट इनकाउंटर तो कहेगा नहीं, कोर्ट यही कहेगा कि फांसी की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद क्या एक्शन लेता है कोर्ट वो देखेंगे हम लोग। चलिए आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।